नमस्कार, मैं नवनीत त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल डायनेमिक एजुकेशन में। आज हम बात करने वाले हैं CUCT एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में। ठीक, तो जितने भी बच्चे हैं जो 12th पास आउट हैं या 12th में पढ़ रहे हैं और उनका ड्रीम है कि हम किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो CUCT बहुत ही बेटर ऑप्शन रहेगा उनके लिए। और उनके लिए भी बहुत बेटर ऑप्शन रहेगा जो नीट और जेई की तैयारी कर रहे हैं। ठीक, क्योंकि ये बैकअप ऑप्शन जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, बहुत सारे कोर्सेज ऑफर्ड किए जाते हैं, इसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करती हैं। तो अगर आपने फॉर्म फिलअप किया होगा तो आपने उसमें देखा होगा कि आप एक साथ 3 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं और तीनों में आप 3-3 कोर्सेज में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से 9 कोर्सेज में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास ऑप्शन ज्यादा है और आप आसानी से, अगर थोड़ी भी सिंसियरिटी के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे, तो आप आसानी से एडमिशन पा सकते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में। ठीक, तो बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की। तो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार है, बिहार की एकमात्र ऐसी यूनिवर्सिटी है जो NIRF रैंकिंग में हाल ही में पार्टिसिपेट की थी। ठीक, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड हो गया, राजस्थान हो गया, कर्नाटक हो गया, ऐसी बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जो CUCT एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू ही अपने यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेती हैं। ठीक, तो 12th पास आउट बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आजकल जो सेशन है बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि इसमें हम आज बात करेंगे कि प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और कैसे हम CUCT एंट्रेंस एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक, उसमें हम बात करेंगे कि पेपर पैटर्न कैसा आता है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस सेक्शन में कितने क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के आते हैं, एक एक चीज के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल और इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, और आप कमेंट करके भी PDF मांग सकते हैं। ठीक, हम आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे। अगर आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ेंगे तो वहां पे सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक, तो जो CUCT एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, ये जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है, मैं खुद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार का स्टूडेंट हूँ और जब मैंने एडमिशन लिया था तो जितने भी बच्चे BSc B.Ed प्रोग्राम में इनरोल्ड हुए थे उसमें मेरा 2nd रैंक था। तो जो मैं आज बातें बताऊंगा आपके लिए बहुत यूजफुल होगा, बहुत बेनिफिशियल होगा, और आप आसानी से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को क्रैक कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि कैसे आपको आपके ड्रीम कॉलेज तक पहुंचाएं, कैसे आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाना है, तो कैसी होनी चाहिए आपकी तैयारी। ठीक, तो सबसे पहले पेपर पैटर्न में हम बात करेंगे UGQ पेपर 1 के बारे में। ठीक, तो इसमें बेसिकली बात करें तो जैसे एग्जांपल लेते हैं तो UG कोर्सेज जो होते हैं उसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में इससे इंटीग्रेटेड BSc B.Ed में आप एडमिशन पा सकते हैं। ठीक, तो इसका जो पेपर पैटर्न होता है पार्ट A पार्ट B 2 आवर का होता है, और इसमें जो मीडियम होता है पेपर का, जो लैंग्वेज होता है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होता है। ठीक है, तो पार्ट A में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, जनरल एबिलिटी के क्वेश्चंस हो गए, और उसी के साथ साथ कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हो गए मैथमेटिकल वाले, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया। तो जो जनरल प्रॉब्लम्स हो गए मैथ से रिलेटेड, उन सब के बारे में भी इसी में पूछ लिया जाता है। 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं। इसमें जो मेजर पोर्शन होता है पार्ट A में, उसमें इंग्लिश का, जैसे हो गया इंग्लिश में, इंग्लिश ग्रामर में आप टेंस पढ़ रहे होंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। कोई भी इंग्लिश ग्रामर का बुक आपको बेसिक आना चाहिए। वर्ब हो गया, कॉमन एरर से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन, ये सब इंग्लिश सेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वर्ड मीनिंग और वोकेबलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए, पार्ट A में ही हो गया। ठीक, तो पार्ट A में रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन की बात करें तो कोडिंग वाले क्वेश्चन हो गए, रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गए, आते रहते हैं। 2017 की बात करें तो उस समय भी रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन आया था, और 2019 में 18 में भी क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना पार्ट A की बात। और पार्ट A जो होता है सबके लिए कंपलसरी है। ठीक है, अगर आप पार्ट A और पार्ट B की बात करें तो पार्ट A एकदम कंपलसरी है, और पार्ट B में आपके पास 4 सेक्शन होते हैं। ठीक है, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मतलब इसमें जो क्वेश्चन आएंगे आपके डोमेन के आएंगे। अगर आप साइंस से हैं तो साइंस बैकग्राउंड के इसमें क्वेश्चन आएंगे आपके सिलेबस से, और जो सिलेबस होता है प्योरली NCERT बेस्ड होता है। ठीक है, तो NCERT अगर आपने अच्छे से पढ़ी होगी, अगर आपने नीट की तैयारी की होगी, तो आपके लिए ये जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है
एकदम हलवा है, आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं अगर आप नीट और जेई एस्पिरेंट्स हैं तो। ठीक, तो इसमें फिजिक्स से 25 क्वेश्चंस रहेंगे, केमिस्ट्री से भी 25 क्वेश्चंस रहेंगे और बायोलॉजी और मैथ से भी 25-25 क्वेश्चंस रहेंगे। अगर आप मैथ्स वाले क्वेश्चन करते हैं तो आप बीएससी बीएड मैथमेटिक्स से करेंगे, अगर आप बायो वाले क्वेश्चन करते हैं और क्वालिफाई करते हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं बीएससी बीएड बायोलॉजी में। ठीक है, तो ये चारों जो पार्ट बी में 4 सेक्शन है, इसमें से आप किसी 3 ही सेक्शंस को करेंगे। ठीक है, तो ये 25-25 तीनों सेक्शन में क्वेश्चन रहते हैं, तो यहाँ पे 75 क्वेश्चंस हो गए और पार्ट ए में 25 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें रीजनिंग, जनरल नॉलेज, इंग्लिश, जिसमें हमने बात किया ग्रामर, ये सब पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हुआ यूजीक्यू पेपर 1, जिसमें जैसे बात करें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप बीएससी बीएड में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं कि यूजीक्यूपी पेपर 2। ठीक है, इस पेपर से कौन कौन से कोर्सेज में हम एडमिशन ले सकते हैं। तो बेसिकली बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऑफ साउथ बिहार की, तो वहां पे इस पेपर को जो क्वालिफाई करता है वो बीए बीएड हो गया, बीएलएलबी हो गया, जो 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है, बीए बीएड 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है, तो उसमें आसानी से एडमिशन पा सकता है। ठीक है, इस बार सीटें भी बढ़ी हैं तो एडमिशन के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप कैसे तैयारी करेंगे, पेपर का पैटर्न कैसा होता है, तो इसके बारे में हम बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें जो बेसिकली पेपर होता है उसमें न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। अब न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में कौन से क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो बेसिकली जो नवोदय और सैनिक और नेतरहाट की तैयारी कर रहे होते हैं जो बच्चे, तो मतलब 10th लेवल तक के बेसिक मैथ से पूछे जाते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया। अगर आपने अंकगणित का जो बुक आता है उसको अगर आपने सॉल्व किया होगा नेतरहाट, नवोदय, बाकी सब इंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी के लिए, तो आप आसानी से न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन आते हैं 25 नंबर के, तो यहाँ से आपका 25 नंबर हो गया। ठीक है, और बात करते हैं जनरल नॉलेज की, तो यहाँ से 15 क्वेश्चंस आते हैं। आप जनरल नॉलेज बहुत डाइवर्स है, इसके बारे में मतलब कह नहीं सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आएगा कौन सा नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें भी जो सबसे कॉमन चीजें हैं, जैसे पानीपत की लड़ाई कब हुई, किसके किसके बीच में हुई, तो हिस्ट्री से क्वेश्चन आएंगे तो एकदम कॉमन और फेमस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ये नहीं कि एकदम डीपली चले गए पढ़ रहे हैं पूरा जीके 15 क्वेश्चन आने और पूरा रट गए जीके। ठीक है, तो ऐसे नहीं होगा। ठीक है, मतलब जो कॉमन है, कॉमन इंसिडेंट है, वही सब पूछे जाते हैं जनरल नॉलेज में। अब आपसे पूछ लेगा नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, अब करंट अफेयर्स भी इसी में इंक्लूड होगा। तो करंट अफेयर्स के लिए आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वाईफाई स्टडी पे जो भुवनेश सर का आता है उसको आप देखेंगे, बहुत यूजफुल है। 15 मिनट का डेली 5 बजे सुबह सेशन आता है, करंट अफेयर्स और जीके के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अभी का समय अगर एग्जाम होता है, कोरोना से कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो सब आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो आप जीके में इन सब चीजों को ध्यान रखेंगे, जो डेली इंसिडेंट हो रहा है, कब कौन सा सबमिट हो रहा है, अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो सबमिट हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो इन सब चीजों के बारे में, जो रिसेंट हैपनिंग्स है उन सब के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज रखिए। बाकी आपका जीके का सेक्शन आराम से आप 11 से 12 क्वेश्चन बिल्कुल सही कर देंगे। ठीक है, और डाटा इंटरप्रिटेशन की बात करें तो डाटा इंटरप्रिटेशन में जैसे क्वेश्चन किस टाइप का आता है, तो जैसे आपको कोई डाटा दे दिया गया, लोकेलिटी दे दी गई, वहां पे पॉपुलेशन दे दिया गया, मेन का, वुमेन का, गर्ल्स का, कुछ ऐसे पॉपुलेशन दे दिए गए, तो इन सब पॉपुलेशन से आपसे पूछ देगा कि लोकेलिटी ए में कितने मेन है, कितने मैन वुमेन है, कितने गर्ल्स हैं, तो ये सब आपको टेबल से ही देख के सॉल्व कर देना था। ये बहुत इजी है, 5 क्वेश्चन इससे आने ही है। ठीक है, तो आप डाटा इंटरप्रिटेशन के भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इंग्लिश का सेक्शन। ठीक है, इसमें भी पेपर का लैंग्वेज इंग्लिश ही होता है, तो इंग्लिश का जो सेक्शन है इससे 30 क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज्यादा वेटेज इंग्लिश के सेक्शन का। ठीक है, तो अब इंग्लिश के सेक्शन में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें पैसेज बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन पैसेज बेस्ड रहेंगे। अब बात करते हैं वोकेब आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, वर्ड मीनिंग का आपके पास बढ़िया स्टॉक होना चाहिए। अब जैसे सिनोनिम्स हो गए, एंटोनिम्स हो गए, आइडियम्स, फ्रेजेस हो गए, तो 5-5 क्वेश्चन इन तीनों से आते हैं, तो 15 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गए। पैसेज से 5 क्वेश्चन हो गए, तो 15-5 20 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो इंग्लिश में, और बाकी ग्रामर से 10 क्वेश्चन आते हैं, जैसे कॉमन एरर वाले क्वेश्चन हो गए, तो इसके लिए आपको टेंस, वर्ब, कब कहाँ पे कौन से वर्ब का फॉर्म यूज करना है, ये सब चीजें आनी चाहिए अच्छे से। एक्टिव पैसिव वॉइस नरेशन, ये सब तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
और अब आखिर में हम बात करेंगे कि यूजीक्यू पेपर 2 में जो रीजनिंग और जनरल एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आते हैं, कितने आते हैं और किस तरह के आते हैं। ठीक है, तो रीजनिंग और जनरल एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चंस आते हैं, हर साल आते हैं। और जो कोडिंग के क्वेश्चन होते हैं, इसमें जैसे न्यूमेरिकल कोडिंग हो गया, अल्फाबेटिकल लेटर दे गया, उसको कोड करना हो गया, तो ये कोडिंग के क्वेश्चन 5 से 10 आते ही रहते हैं। ठीक है, रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन जैसे पूछ दिया यार्ड इज इक्वल टू इंच तो क्वार्टर इज इक्वल टू वाट, तो ऐसे क्वेश्चन 2017 में भी आया था, सेम यही क्वेश्चन रिपीट किया था 2019 में भी। तो ये रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको ये एंट्रेंस एग्जाम्स में बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, सीरीज बेस्ड क्वेश्चन हो गया, न्यूमेरिकल सीरीज हो गया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर सीरीज हो गया, तो ये आते रहते हैं सीरीज बेस्ड क्वेश्चन। ऑड वन आउट, इसके लिए आपके पास वर्ड पावर और वोकैब होना बहुत जरूरी है, तभी आप 4 ऑप्शन में से आप चारों के बारे में जानते होंगे, तब आप एक को छांट पाएंगे। तो ऑड वन आउट के लिए ये वर्ड वोकैब बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग में 25 क्वेश्चंस हुए। इस तरह से हमने न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में 25 क्वेश्चन जाना था कि उससे भी आते हैं, और जनरल नॉलेज से भी 15 क्वेश्चन आते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन से 5 क्वेश्चन, और इंग्लिश जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यूजीक्यू पेपर 2 के लिए, उससे 30 क्वेश्चन आते हैं। इस तरह से आज हमने सीयूसीईटी से रिलेटेड सारे प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, पेपर पैटर्न, जिसमें हमने पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में कंप्लीट और डिटेल डिस्कशन किया। तो कैसा लगा आज का सेशन जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप सीयूसीईटी एस्पिरेंट्स हैं और आपको एग्जाम देना है, तो कोई भी डाउट्स हो, कोई पेपर से रिलेटेड सॉल्यूशन चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और लाइक शेयर और कमेंट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।